ठीक है जी। So let's start with the periodicity of the chemical properties. Periodicity of the chemical properties में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस जो है वो पढ़ने हैं बेटा। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट, और इनके जो रिएक्शंस होंगे पीरियड 2 के, पीरियड 4 के, वो एग्जैक्टली उसी तरह होते हैं, फर्क तो नहीं होता। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। अच्छा जी। सबसे पहले पीरियड 3 का एलिमेंट जो है वो सोडियम है। सोडियम को आप लोग जब वाटर के अंदर जो है वो डालते हो तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी जो है वो रिएक्शन कर लेता है, कैन रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। और जब भी कोई चीज कोल्ड वाटर के साथ मेरे बच्चों रिएक्ट करती है, तो याद रखो कि उसके रिजल्ट में हाइड्रोक्साइड मिलता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और साथ आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी, इसको बैलेंस करना है, तो टू टू और टू यहाँ पे देखो। तो कोल्ड वाटर के साथ सोडियम रिएक्ट करेगी तो आपकी मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। और ग्रुप वन की जो मेटल्स होती हैं इनका जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ, इट गॉट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसकी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होती है। वो क्या ऑब्जर्वेशन होती है कि ग्रुप वन की जो मेटल्स होती हैं इनको जब हम लोग कोल्ड वाटर में डालते हैं तो ये लेस डेंस होती हैं, पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है। और इनको जो है वो आग लग जाती है, दे कैचेस फायर। और इनका एक कलर्ड फ्लेम होता है, सोडियम जो है ये येलो फ्लेम के साथ बर्न करती है। एंड इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख रहा हूँ, तो इसको लिख लो जरा। ये सोडियम burst into flames। सोडियम को आप लोग कोल्ड वाटर में डालोगे तो सोडियम जो है इसमें से फ्लेम निकलना शुरू हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मेल्ट्स इनटू सिल्वरी बॉल। पानी के ऊपर ये फ्लोट करती है और मेल्ट होकर सिल्वर कलर का एक बॉल बना देगी। ठीक है जी। डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर violently। ठीक है जी। एंड प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ गैस। हाइड्रोजन गैस के जो है वो बबल्स निकलते हैं। और आपको पता है कि हाइड्रोजन जैसे ही बाहर की तरफ आती है, हाइड्रोजन जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, तो हाइड्रोजन को आग लग जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है ना पॉप पॉप इस किस्म की आवाजें भी जो है वो आती रहेंगी जब सोडियम को आप लोग जो है वो पानी के अंदर डालते हो। तो ये ग्रुप वन की जितनी मेटल्स हैं इन सब की ऑलमोस्ट यही ऑब्जर्वेशन होती है। सिर्फ फर्क इनमें कहाँ पे आता है कि जैसे जैसे ग्रुप वन में नीचे की तरफ जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो रिएक्शन फास्ट होता चला जाएगा। तो ये ग्रुप वन की मेटल, जब भी कोई चीज कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करे तो उसके साथ हमेशा याद रखो कि वाटर का हाइड्रोक्साइड OH आके जो है वो जुड़ता है, ये रूल होता है। ठीक है जी। दूसरी चीज पे आते हैं मेरे बच्चों, द सेकंड वन दैट इज द मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो दिस रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स इट इज वेरी वेरी स्लो। इतना स्लो रिएक्शन होता है कि इस रिएक्शन को होने में कोई 10-15 दिन लग जाते हैं, यानी इतना स्लो है। कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं यार, यानी समझो कि अगर मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर में डाला है ना तो 2 घंटे के बाद एक बबल उसमें से निकलेगा हाइड्रोजन गैस का, इतना स्लो रिएक्ट कर रही होती है। तो इसका रिएक्शन वेरी वेरी स्लो, लेकिन रिएक्ट करती है। ठीक है, लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन है और इसके रिजल्ट में क्या बनता है, वही हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी, बट दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये बिल्कुल फास्ट है, 50 है, तो इतना स्लो नहीं होता।
नहीं, मैग्नीशियम का स्लो है। ग्रुप 2 में ऊपर ऊपर वाली जो चीजें हैं ना वो स्लो रिएक्ट करती हैं बच्चे को। नीचे की तरफ आता जाएगा ना, कैल्शियम से आगे फास्ट काम स्टार्ट हो जाएगा, वो ग्रुप 2 में हम लोग पढ़ेंगे। इससे अगला जो है ना चैप्टर वो ग्रुप 2 है, वहां पे मैं बताऊंगा इसको। ठीक है। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है। कुछ लोग तो कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नो रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस रिएक्शन को होने में 10-15 दिन लग जाते हैं, यानी 10 to 15 days। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं भाई ये रिएक्ट नहीं कर रही। वहां पे अगर आप लोग लिखा हुआ देखो ना कि मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर में डाला है तो नो रिएक्शन लिखा हुआ है, तो उसका बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही स्लो रिएक्शन करती है, ना होने के बराबर। तो लोग उसको कहते हैं कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा। मैग्नीशियम जो है ये स्टीम के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेती है, यानी वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ, जिसको हम लोग स्टीम कहते हैं। और स्टीम के साथ जब भी कोई चीज रिएक्ट करेगी तो वाटर में से सिर्फ ऑक्सीजन निकाल पाती है, तो इट वुड बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। तो स्टीम के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लो है। अगली चीज एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। ना तो इनका पानी के साथ रिएक्शन ही होनी है। ठीक है जी। और आखिरी चीज बचती है मेरे बच्चों, क्लोरीन। क्लोरीन का रिएक्शन पानी के साथ जो है वो होता है, और इसको जरा गौर से देखना। क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करके दो चीजें बनाती है, एक तो HCl और एक HClO। अब इसको जरा गौर से सुनते जाना कि इसमें असल में होता क्या है। ये देखें, ये क्लोरीन है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अ, जब दो एलिमेंट्स हों, मैंने आपको पहले भी बताया था क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होती है। और जब तीन एलिमेंट हों तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन पॉजिटिव में निकलती है। उसको आप लोग निकाल के चेक कर सकते हो। तो HClO में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो वो क्या होगी, इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन की -2, क्लोरीन की निकालनी है, हाइड्रोजन की +1। तो ये +1 और -2 कितना हो गया, -1 इज इक्वल टू 0, -1 तो जाके क्या हो गया, +1। तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकल आई है। तो मेरे बच्चों इस रिएक्शन में क्लोरीन जो है यही आपका रिड्यूस हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है 0 से -1। और क्लोरीन ही जो है 0 से +1 हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल एलिमेंट एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है जी। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अ रिएक्शन इन विच अ सेम स्पीशीज इज oxidized and reduced is called a disproportionation रिएक्शन। की मेरे स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है यार, इसको गूगल से चेक कर लेना। स्पेलिंग में मेरी गलती हो सकती है, मैं पहले बता दूं भाई। ठीक है, क्योंकि साइंस वाले बंदे की अक्सर जो है ना वो स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको आप लोग चेक कर लीजिए। हाँ, फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जरा देख ले रहे हैं पर अच्छा होता है। ठीक है जी। तो ये इनके वाटर के साथ रिएक्शन थे। सिर्फ तीन चीजें वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं। एक तो ग्रुप 1 की चीज, दूसरी ग्रुप 2 की चीज, और तीसरी आपकी ग्रुप 7 की चीज क्लोरीन। ठीक है जी। और क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन है। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। ठीक है जी। इफ यू पीपल हैव कॉपीड इट, कैन आई हैव दिस वन? अच्छा मेरे बच्चों, हम लोग इसका नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं। The second reaction we are going to start, that is reaction with oxygen. Reactions with oxygen. हम लोग पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शंस कर रहे हैं, पीरियड 3। ओके।
तो सबसे पहले जो है वो सोडियम आ जाएगा। सोडियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो है मिलके और ये बर्न करते हैं जी येलो फ्लेम के साथ, येलो फ्लेम, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म Na2O। ठीक है, Na2O ये मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड्स, ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि सिर्फ ग्रुप वन और ग्रुप टू की मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और उनको हम लोग एल्कली का भी नाम देते हैं। इसीलिए आप लोग देखें कि ग्रुप वन जो है उसका नाम लिखा होता है एल्कली मेटल्स, और ग्रुप टू का नाम लिखा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो दोनों के नाम के साथ एल्कली आता है। तो हर वो बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व होके OH माइनस साइन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग एल्कली का नाम देते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, और वाटर में डिसॉल्व होके ये Na2O, इसको पानी के अंदर अगर डालोगे तो यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और इसकी नॉर्मली पीएच जो है वो तकरीबन 12 to 13 के करीब होती है जी। ये एल्कली होती है तो ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है। द सेकंड रिएक्शन दैट इज विद मैग्नीशियम। अच्छा, अब सोडियम के बारे में एक छोटी सी और चीज सुन लें कि सोडियम जो है ये बहुत रिएक्टिव मेटल होती है। ग्रुप वन की जितनी मेटल्स हैं मेरे बच्चों, दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव हैं। उनको अगर आप लोग ज्यादा देर तक स्टोर करना चाहते हो, कहीं पे रखना चाहते हो, तो उसका बहुत आसान तरीका है कि उसको ऑयल के नीचे जो है वो स्टोर करते हैं। इसको खुला नहीं रखते, क्यों? क्योंकि ये इतनी रिएक्टिव होती हैं कि अगर तुम लोगों ने इसको कहीं पे खुला रखा तो ये हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करना शुरू कर देती हैं, क्या पता वहां पे आग ना लग जाए। तो इसीलिए इसको जब भी स्टोर करना हो तो ऑयल के नीचे स्टोर करते हैं। ऑयल कोई भी हो, ऑयल एक्ट्स एज अ बैरियर, ये एयर और मॉइस्चर को उस चीज के करीब नहीं जाने देता। तो ऑयल हम लोग इसलिए लेते हैं कि ऑयल जो है वो ना तो पानी को ना एयर को एब्जॉर्ब करके उस मेटल तक पहुंचने देते हैं, तो वो मेटल ज्यादा देर तक स्टोर हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको खुला रख दोगे तो भाई ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फ्लेम कोई बन जाएगा। कागज में रखा हुआ है, कागज को आग लगी, दराज में कहीं पे रखा हुआ, पता चला वहां से एकदम जनाब आग के शोले बढ़ गए। तो इसीलिए इसको कभी भी आप लोगों ने, जब भी आपको सोडियम पोटेशियम या ग्रुप वन की कोई भी मेटल मिले, तो डोंट पुट इट लाइक दैट। ठीक है, इसको हमेशा ऑयल के नीचे आपने स्टोर करना होता है। अब मैग्नीशियम जो है इसके मुकाबले में ग्रुप टू की मेटल है, ये लेस रिएक्टिव होती है सोडियम की निस्बत। ये इसको खुद ब खुद आग नहीं लगती, इसको हमें माचिस की तीली के साथ जो है वो जलाना पड़ता है। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम, brilliant white flame, and it forms magnesium oxide। ठीक है जी, तो ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम के साथ जो है ना ये बर्न करता है, जिस तरीके से ये ट्यूबलाइट की रोशनी है, ठीक है जी, व्हाइट कलर की, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी रोशनी हो जाएगी जब आप इसको बर्न करोगे। मैग्नीशियम इज आल्सो द मेटल, तो इसका जो ऑक्साइड है दैट इज आल्सो द बेसिक ऑक्साइड, और ये पानी के अंदर पार्शियली डिसॉल्व होता है, partially dissolves in water। और पानी के अंदर ये डिसॉल्व होके मेरे बच्चों MgO वाटर के अंदर डिसॉल्व होके और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बना देता है। और इसकी जो पीएच होती है वो ऑलमोस्ट 9 के करीब होती है। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड है। उसके बाद थर्ड चीज पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। नॉर्मली आप लोग जब भी कोई एल्यूमिनियम पकड़ोगे ना, तो एल्यूमिनियम आपको कभी भी अकेला नहीं मिलता, उसके गिर्द ऑक्साइड की एक बहुत मोटी लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर वैसे ही होती है। ये हम लोग घर की खिड़कियों में या दरवाजों में जो एल्यूमिनियम लगाते हैं,
तो वो असल में एल्यूमिनियम जो है वो अंदर की तरफ होता है, उसको जब काटो तो उसके अंदर से लेयर एल्यूमिनियम की निकलेगी, बाहर उसके बहुत मोटी लेयर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूद होती है। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है याद रखो, इट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक जो चीजें होती हैं मेरे बच्चों, दे ओनली रिएक्ट और डिसॉल्व इन एसिड्स और बेसिस, नॉट इन वाटर, कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होती। सो दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज पे आगे, नेक्स्ट आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना देता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। दिस इज द ओनली ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी पानी में इनसॉल्युबल होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत को भी कहते हैं, और रेत आपको पता है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन होती ये एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गई सिलिकॉन के बाद, नेक्स्ट आपका जो है वो फोस्फोरस है। फोस्फोरस ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो इसकी दो तरह की कंडीशन है। अगर तो ऑक्सीजन आपकी जो है वो लिमिटेड सप्लाई में है, कम अमाउंट में है, तो ये फोस्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलकर P4O6 बनाता है। अब P4O6 को हम लोग पढ़ते हैं फोस्फोरस टी ऑक्साइड। ठीक है, इसमें फोस्फोरस की वैलेंसी जो है वो +3 होती है। दूसरा, अगर फोस्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिले एंड यू पीपल गॉट द प्लेंटी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज्यादा अमाउंट जो है वो मौजूद है, तो देन फोस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म P4O10। ठीक है जी। और इसको हम पढ़ते हैं फोस्फोरस 5 ऑक्साइड। ठीक है जी। ये दोनों के दोनों जो होते हैं फोस्फोरस 3 ऑक्साइड और फोस्फोरस 5 ऑक्साइड, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, दे डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं और डिसॉल्व करके एसिड्स बनाते हैं P4O6। इसको अगर पानी के अंदर डालोगे मेरे बच्चों, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म H3PO3 which is called as the phosphorus acid। और इसकी जो pH होती है वो बहुत कम, आई मीन 5 होती है, बहुत ही वीक एसिडिक होता है ये। उसके बाद यही P4O10 ले लें अगर आप लोग, इसको पानी के अंदर डालते हो तो इट इज गोइंग टू फॉर्म H3PO4, this is called as the phosphoric acid, and this one that is having the pH almost 3। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है सल्फर है। सल्फर को वैसे तो हम लोग S8 के तौर पे लिखते हैं, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली इक्वेशन बनाते हैं ना, उसमें बैलेंसिंग थोड़ी सी फिर मुश्किल हो जाती है। तो वैसे अगर आप S8 भी लिखते हैं तो ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और ये ब्लू फ्लेम के साथ बॉन्ड करता है जी, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म SO2। ठीक है जी। तो ये SO2 बना देगा, और SO2 जो है ये मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन करता है और SO3 भी बना देता है। तो ये दोनों के दोनों जो आपके ऑक्साइड्स हैं, दे आर आल्सो एसिडिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एंड दे डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है जी। SO2 अगर पानी के अंदर डिसॉल्व होगा so it is going to form H2SO3। This is called as the sulfurous acid। इसकी pH जो है वो 3 के करीब होती है। और दूसरा आपका SO3 है, if it dissolves in water it is going to form H2SO4 which is called as the sulfuric acid।
और इसकी जो पीएच होती है मेरे बच्चों दैट इज ऑलमोस्ट 1 to 2, 1 to 2 के करीब जो है वो इसकी पीएच होती है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शंस विद क्लोरीन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन के साथ रिएक्शन बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ही होता है, उसी तरह के फ्लेम के साथ बर्निंग होगी, लेकिन क्लोराइड करते जाएंगे। सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म MgCl2। ये भी आपका आयनिक कंपाउंड है और ये वाला भी आपका आयनिक कंपाउंड है। और याद रखो जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं बाद में उनको हम लोगों ने जब नेक्स्ट इनको करना है तो इनको पानी में डालेंगे तो दे जस्ट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर सिर्फ डिसॉल्व होते हैं टू फॉर्म आयंस। ये पेपर में इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है, इसको जरा गौर से सुनते जाइएगा। उसके बाद अगली चीज आपकी एल्यूमिनियम है। ये जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा गाइस यू आर गोइंग टू गेट AlCl3। AlCl3 दैट इज द कोवलेंट कंपाउंड, ये कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह सिलिकॉन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म SiCl4 दैट इज आल्सो द कोवलेंट कंपाउंड। उसके बाद फास्फोरस क्लोरीन के साथ दो तरीकों से रिएक्ट करता है, अगर क्लोरीन थोड़ी होगी तो PCl3 और अगर क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में होगी तो PCl5। तो ये डिपेंड करता है लिमिट इन क्लोरीन और एक्सेस में अगर क्लोरीन हो तो दोनों चीजें बन सकती हैं। दीज बोथ आर कोवलेंट कंपाउंड्स, ये कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है। अब याद रखो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको जब हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो दे रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर, और इनका पानी के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस का जो है वो नाम देते हैं। समझ लगी है बात की? आगे सल्फर, और सल्फर का जो है वो रिएक्शन होता तो है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो आगे नहीं बताई गई। अब इसी चीज को आगे उन्होंने जो है ना कि पीरियड 3 के जो क्लोराइड्स हैं उनको इनकी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी या पानी के साथ रिएक्शंस कैसे होते हैं